कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाला द्वारा बराड़ा अनाज मंडी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह सैनी, कृषि विज्ञान केंद्र डायरेक्टर उपासना सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस मौके पर किसानों को जागरूक किया गया कि प्राकृतिक खेती करने के क्या फ़ायदे हैं। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर ऐसे कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करता रहता है और किसान भी अब जागरूक हो गए हैं और रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती से मुनाफा चाहे कम हो लेकिन बीमारियों से बचा जा सकता है। कर सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर राजेंद्र ने बताया, बीजामृत, घनश्यामृत, जीवामृत, गौमूत्र का उपयोग करके किस तरह से एक तैयार कर सकते हैं और अपनी फसलों को बाहर की कीटनाशक दवाइयों से बचा सकते हैं। पर इसका जो मेन हब है इस समय जो हमारे नियरेस्ट है वो कुरुक्षेत्र में दूसरी बात ये है कि आप अपने निवेदन को आप और हमारे ये जो ज्ञान है ये हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रैक्टिकली आप मिलकर हर काम करते हो, तजुर्बा आपका फसल 3 ले सके किसान और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी मौजूद रह सके। इससे अगला पड़ाव जो है, जो आज हम एकत्रित हुए हैं कि प्राकृतिक खेती, तो जो प्राकृतिक खेती है उसके संदर्भ में लास्ट ईयर हमने विभिन्न मशीन से जिनके द्वारा आप खड़ी फसल की कटाई करने के बाद खेत को तैयार करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिजाई कर सकते हैं। उसके लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसी मशीनें आज हमारे महकमे के पास मौजूद है। और डॉक्टर बराड़ा में हमारा 1 दिवसीय प्राकृतिक खेती के कार्यशाला जो हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं उससे हट के हम प्राकृतिक की तरफ जाएं, प्राकृतिक खेती करें, उसका उपयोग करें ताकि हमारी जो बीमारियां हैं आजकल जो चलती हैं, बीपी, शुगर हर एक किसान के हैं, क्योंकि हमने अनाज काफ़ी पैदा कर लिया है, क्वांटिटी तो काफ़ी होगी लेकिन उसकी क्वालिटी रेट होती है, उसको लेके प्राकृतिक खेती के लिए शुरू करते हैं। और एक हमारी स्कीम आ रही है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास, उसमें इस खेती को बढ़ावा देने के लिए तो आज हमने बराड़ा में प्रोग्राम रखा है हो रहा है। इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारे किसान कर रहे हैं क्योंकि गुरुकुल में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और एक देसी गाय से, इसमें देसी गाय मेन है, देसी गाय से किसान 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी किसान हैं जो 2-3 साल से कर भी रहे हैं। चुंडियाड़ी गाँव में है, पीछे डीसी साहब ने भी हमारे साथ, इसके अलावा गधोली में है, बराड़ा में भी 2 किसान हैं जो इस पर कर रहे हैं और आगे से हमारा ध्येय यही रहेगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। का भी यही मकसद है कि पेस्टिसाइड का उपयोग किसान भाई कम करें, क्योंकि ज़मीन की किसी तरह से उपजाऊ शक्ति बनी रह सके, अच्छी पैदावार ले सके और फसल भी बच सके। तो इसके तौर के अंदर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में 2-2 दिन के हमने पिछले साल हमने कई 5-7 ट्रेनिंग्स हम लोगों ने 5 से 6 ट्रेनिंग के करीब हमने 2-2 दिवस की आयोजित करी जागरूकता के तौर पे, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि बीजामृत, घनश्यामृत, जीवामृत जैसे नेचुरली जो तत्व हैं उनको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, आप लोग बना के कैसे तैयार कर सकते हैं, गौमूत्र के अंदर जैसे नीम की पत्तियां डाल के किस तरह से तैयार करके छिड़काव कर दें। कि उसका मकसद यही है कि पेस्टिसाइड ना छिड़के और नेचुरल तरीके से किसान भाई बिना बीमारी लगे अपनी फसल अपने घर तक सुरक्षित ले जा सके। तो सारी चीज़ों का मकसद जो मैंने अब तक बताया उसका हमारा कृषि विभाग का भी, कृषि विज्ञान केंद्र तेपला का भी और सरकार का भी एक ही रुझान है, किसानों को ये जागरूकता आना कि मातृत्व जो हमारी मिट्टी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति किस तरह से हम बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और एक स्वस्थ फसल जो है सही ढंग से आपके घर आंगन के अंदर पहुंच सके। बेनिफिट कोई ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं 8 से 10 वर्ष हो गए खेती का कार्य है उनको देखता हूँ। उससे पहले मेरे बुजुर्ग देखते थे, तो मैंने अपनी खेती में हॉर्टिकल्चर में अगर मिर्च आलू की खेती करता हूँ और इसमें कृषि विभाग की बात की जाए तो उसमें मैं गेहूँ, जीरी, गन्ना की पैदावार करता हूँ।
तो गेहूँ और जीरी की पैदावार है उसमें मैं कुछ अपने परिवार के लिए कुछ ऑर्गेनिक रखता हूँ, जिसमें धान की फसल है, गेहूँ की फसल है, उसमें मैं किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग न करने से पैदावार तो कम होती है, मगर तो स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखते हुए तो अच्छा लगता है, बीमारियों से बचाव होता है। अब की बार मैंने काली गेहूँ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसका भी फसल उगाई हुई है। अब किसानों के लिए बेनिफिट ये है साहब, एक तो बिना दवाई के, जहर के हम अगर अपनी फसल उगाते हैं तो हमारे खाने के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा बेनिफिट है। और अगर किसान घर में देसी गाय पालता है, उन्हीं का दूध पीता है और उन्हीं के गोबर से अपनी फसल को उगाता है, खाने के लिए अगर उगाए तो बड़ा बेनिफिट है, बहुत अच्छा है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।